धरना दे रहे हैं और हमारी विशेष मांग है सरकार से कि जो ग्रामीण कार्य विभाग में मुख्य अभियंता हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि उनके रहते हुए हमको जहाँ तक लगता है सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। आज के समय में 18 महीना से कोई भी निविदा का निष्पादन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब हम क्या समझें। कोई भी काम नहीं वहाँ से निकला है। बहुत देखिए, जो काम निकल रहा है, जो मैनेज हो जा रहा है वो काम निकल जा रहा है, और जो जिस काम में मैनेज नहीं हो पा रहा वो काम का निष्पादन नहीं हो पा रहा। जैसे कमरे में ही हमारे घर के जस्ट बगल का घटना है, वहाँ पे शिलान्यास हो गया, टेंडर निकल गया, लेकिन अभी तक उसका निष्पादन ओपन नहीं हो पा रहा है टेंडर। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? 18 महीना लगता है क्या किसी टेंडर को खोलने में? तो इसके पीछे रीज़न क्या है? मैंने चाहा जानना। मैंने मुख्य अभियंता को 6 महीना पहले लेटर भी दिया। आज के डेट में मैं प्रदेश सचिव बना अभी 3-4 महीना पहले, लेकिन हम 6 महीना पहले मैं लेटर दे चुका हूँ। देखिए, हम शुरू से ही जनता का हित में रहे हैं और अभी भी जनता के हित में ही हम आवाज़ उठाएं। क्या आपको लगता है कि किस कारण से टेंडर नहीं ओपन हुआ अभी तक? देखिए, इसमें कुछ ना कुछ अधिकारियों लोग का मिली भगत है, कुछ अपना विशेष अपना कुछ फ़ायदा होगा उसके कारण। क्या है कि जहाँ तक एक मेरे को जानकारी आता है कि अंशु कंस्ट्रक्शन है बोकारो का, तो हमको संवेदक के द्वारा है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन्हीं के द्वारा मेरे को जानकारी मिला कि जो भी वो टेंडर डाल दिया है भैया, तो उसको कोई मतलब जल्दी नहीं हटा सकता। कौन है अंशु कंस्ट्रक्शन? अंशु कंस्ट्रक्शन से बोकारो के, जहाँ तक मेरे को जानकारी है बोकारो के ही हैं, और वो जब डालते हैं तो लगभग काम उन्हीं को मिलता है। सवाल ये है कि आप लोग यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हाँ, और ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह जो है वो भी कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस कोटे से मंत्री है। तो आप लोग कांग्रेस के कार्यकाल में आप खुद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बात है कि अगर जब जनता का बात को आप दबाइएगा, काम नहीं कीजिएगा, आप कहीं भी रहिए, किसी भी हम पार्टी में रहते हैं, अगर मान लीजिए अभी कांग्रेस में होकर हम कांग्रेस के खिलाफ तो हम नहीं कर रहे, हम तो मुख्य अभियंता से, अधिकारी से मेरा जांच का विषय। मैडम ही कर रही है उस विभाग को। तो मैडम से तो बात करने का मैंने कोशिश किया, ऐसा नहीं है कि मैंने बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन बात नहीं हो पाई। इसके कारण मुख्य अभियंता से ही, जब मान लीजिए अधिकारी से ही बात नहीं बन रहा, हम अधिकारी से ही ना बात करेंगे। अधिकारी डायरेक्ट सौंप दे रहे सचिव जी, कभी खेल दे रहे हैं कि ये मतलब इनसे मिलिए उनसे मिलिए, लोगों को दौड़ा रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे। विधायक मंत्री का भी तो आरोप रहता है कि पदाधिकारी हमारे नहीं सुनते हैं। देखिए, अभी नवीन जायसवाल भी मंत्री हैं, वो भी कुछ ऐसा है निविदा का निष्पादन के लिए वो जाकर एक दिन मुख्य अभियंता का घेराव भी किए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हम चाहते कि इसके पीछे कारण क्या है। इस चलते हम लोग जांच का भी मांग किए हैं कि ईडी और सीबीआई जांच हो, कि जो भी है बात सामने आ जाएगी। और हम ईडी सीबीआई जांच, जितने भी अधिकारी हैं ग्रामीण कार्य विभाग में, सभी का मैं जांच चाहता हूं। उनका जितना ब्यौरा है आयकर के द्वारा, वो अपना इनकम टैक्स और सब कुछ वो मतलब जांच करा लें। अंशु कंस्ट्रक्शंस का हम जांच चाहते हैं। अपनी जहाँ तक बुलंद करने के लिए आप कहाँ आवेदन वगैरह दिए? आवेदन हम सचिव जी को दिए, मुख्य अभियंता जी को दिए। आज कहाँ देंगे? आज हम राज्यपाल जी को देंगे और मुख्यमंत्री जी को देंगे। बंद करो। मुर्दाबाद। देखिए, मुर्दाबाद। ग्रामीण विकास के जो कार्य विभाग का जो ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, हम लोग उसको मिटाने के लिए यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। रीज़न ये है कि कमरे में हम लोग का घर है, ठीक है, वहाँ पे पूरा ठेहुना भर हुआ गड्ढा हुआ है। अब ये बताइए कि उसका पहले से ही उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि वो कार्य जो है कागज में खत्म हो गया है कि नहीं हुआ? अरे हम गए वहाँ पे पूछने, जे कमुआ भैया कब हो गया पूरा? नहीं, कम हम जाके पूछने गए ग्रामीण विकास विभाग में, जे भैया कार्य विभाग में, जे भैया कमुआ कब चालू होगा? तो कह रहे हैं जी ग्रामीण विकास का ऑफिस थोड़ी है, ये तो अंशु कंस्ट्रक्शन का ऑफिस है। हमके मेरा दिमाग घूम गया। हम कहे कि ले बाबा, हम फिर जाके बाहर आके निकले। हम बाहर निकल के बोर्ड पढ़े, देख रहे हैं कि ग्रामीण विकास कार्य विभाग का ऑफिस है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तो
अंशु कंस्ट्रक्शन का ऑफिस है। मेरा दिमाग घूमा हुआ। फिर पूछे जन भैया यहाँ पे जो भी टेंडर होता है ना अंशु कंस्ट्रक्शन का, आपका कौन कंस्ट्रक्शन से आए हुए हैं? हम बोले कंस्ट्रक्शन से नहीं आए हुए हैं, हम आम ग्रामीण हैं, हम कोई कंस्ट्रक्शन से नहीं आए हुए हैं। तो भैया आप काहे ला बेकार के परेशान है? अंशु कंस्ट्रक्शन का अगर टेंडर होगा तो काम होगा, और नहीं तो बेकार का भी तेल डाल के सूती है। क्या है कि अब हम सोचें कि आखिर टैक्स तो हम दे रहे हैं, जब हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं उसी से अभियंता को पेमेंट मिल रहा है, तो भैया ये अंशु कंस्ट्रक्शन के कैसे पेमेंट पे रह रहे हैं? हमको ये बात को हमको जवाब चाहिए था। तब बोले जो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम आए, यूथ कांग्रेस के सचिव हैं बीनू सौरभ जी, हम इनके ऑफिस में हैं, यूथ कांग्रेस के ऑफिस में हैं। भाई हम लोग युवा हैं तो युवा कांग्रेस का ऑफिस